अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के 6 गेट्स और उनकी हिस्ट्री क्या है और उन्हें वॉल सिटी अथॉरिटी किस तरीके से संभाल रही है या बचा रही है। जानिए आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बोहर गेट और यहाँ पर हम जानते हैं आवाम से कि क्या समझते हैं कि बोहर गेट, इसे बोहर गेट क्यों कहा जाता है और इसकी तारीख़ क्या है और ये सकाफ़ती विरसा जो है ये कहाँ तक महफूज किया जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दोस्त? अल्लाह का शुक्र से। अच्छा सर, ये बताएं कि मुल्तान के गेट्स की हिस्ट्री पता है आपको कि गेट्स क्यों बनाए गए थे? जी सर, ये हज़ारों साल पहले की तारीख़ है। मुग़ल आज़म और जो बादशाह जो होते थे उस ज़माने में, उन्होंने ये 5-6 गेट इसलिए बनाए हुए थे कि वो इसके राउंड में रहते थे और बाकी खुले मैदान होते थे। और इनकी जो एक हिस्ट्री है वो हज़ारों साल पहले की है और मैं ये समझता हूँ ये हमारे असासा जात हैं और असासा जात पैसों से नहीं बनते, ये आबाओ अजदाद की विरासत में मिलते हैं। और मुझे एक पैगाम मैं देना चाहूँगा कि खुदारा अपने असासा जात को महफूज करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें इसको देख के मुस्तफ़ीद हों और पुराने लोगों की उनको याद रहे। ये बड़ी अच्छी बात की है आपने कि ये एक हमारा विरासती हिस्सा है और विरासत में हमें मिलता है, तो विरासत को महफूज करना भी आवाम की ज़िम्मेदारी है। तो क्या समझते हैं कि आवाम खुद जब इसे ख़राब कर रही हो तो फिर वहाँ पर क्या किया जाए? मैं समझता हूँ अगर आवाम इसको ख़राब कर रही है तो जो भी अनासिर इसमें मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो कानूनी तरीके से कार्रवाई की जाए। तो हुकूमत जो है वो तो अपनी कार्रवाइयाँ भी कर रही है, उसने वॉल सिटी भी बना दी है, मगर हम ये भी देखते हैं कि वॉल सिटी जहाँ पर मेहनत कर रही है वहीं पर ही दूसरे जानिब लोग जो हैं, आवाम जो है वो कभी किसी दरवाजे के ऊपर कोई स्टिकर चिपका रही है, कोई बैनर्स लगा रही है, कोई अपनी पब्लिसिटी कर रही है। क्या ये जायज़ है कि एक आम शहरी के लिए कि विरासती हिस्सा होने के बाद उसे बजाय लोगों को दिखाने के लिए अपनी नुमाइश शुरू कर? मैं ये समझता हूँ हम लोगों में एहसास ख़त्म हो गया, क्योंकि जो लोग अपने घर को ख़राब करते हैं या महफूज नहीं रख सकते वो अपने कल्चर को भी महफूज नहीं रख सकते। हमें तो यही चाहिए कि हम जो है ना इस सकाफ़ती विरसे को महफूज करें ताकि आने वाली नस्लें इनको देख के उनको हमारी और बड़ों की याद ताज़ा रहे और ये हमारा कल्चर महफूज हो सके। कल्चर को महफूज करना हर एक शहरी का फ़र्ज़ है। आप क्या कहेंगे भाई के बाबा जी, आप बताइएगा कि आपकी माशाल्लाह उम्र भी है, मुल्तान से ही रिहाइश है आपकी, ये गेट्स कब से देख रहे हैं आप? हम अपने बचपन से ही देख रहे हैं। बचपन से ही देख रहे हैं, बड़ी पुरानी इसकी हिस्ट्री है। गेट बनाए क्यों कहते हैं? कोई आबाओ अजदाद बड़े लोग क्या कहते थे? मेरे बुजुर्ग तो कहते हैं कि ये किले के 4 ये सारे दरवाजे थे, ये अंदर ये किला था, बाद में जो है ना शहर आबाद हुआ, ये किले से कट गया। अच्छा, यानी कि अंदर किला होता था इसमें? हाँ, जिसमें बादशाह रहा करता था या कोई शहजादा रहता होगा? हाँ जी, या हुक्मरान रहता होगा इस मुल्तान का? हाँ। ये अच्छा। जो आपका शाही किला जो किला मौजूद है ये सारा इसके ये गेट हैं, ये सारे घंटा घर, दौलत गेट, ये जो जितने भी दरवाजे हैं ये इसी किले के हैं। अब ये बताएं कि अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दुकानें बन गई हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं ऊपर इन्होंने अपने बैनर लगाए हुए हैं, पब्लिसिटियाँ की हुई हैं। क्या ये जायज़ है आवाम के लिए कि आवाम इस तरह की हरकतें करे? नहीं, गलत बात है, क्योंकि ये हमारी जो है सकावत जो है ना ये ज़ाहिर होनी चाहिए। इन्होंने जो है ना छुपा के रखी हुई है, अब ये पता नहीं है कब ये गिर जाए। इन्होंने तो अपनी जो है ना पब्लिसिटी की हुई है, मगर इसके अंदर पता नहीं क्या है, कब गिर जाए ये कोई पता नहीं है। अब वॉल सिटी तो इसे महफूज करने की कोशिश कर रही है, हुकूमत की जानिब से एक इदारा बनाया गया वॉल सिटी। अब उसने एक हिस्सा तो इसका देखे प्लस्तर कर दिया, वो भी प्लस्तर दूसरा भी हुआ है, मगर दरमियान में लोगों ने अपने बोर्ड जो लगाए हुए हैं उस वजह से वो बेचारे प्लस्तर ही नहीं कर सके। हाँ जी, यही तो कह रहे हैं ना कि ये अपनी पब्लिसिटी हटवा के ना इसको रिपेयर करवाएं ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि ये किले के कोई दरवाजे अभी तक मौजूद हैं। दरवाजे मौजूद हैं। आप क्या कहोगे भाई? सर, मैं यही कहूँगा, हुकूमत से इल्तमास करूँगा कि ये जो हमारा गेट है इस पे जो लोगों ने पोस्टर लगाए हुए हैं अपनी उसको बनाने के लिए, सेफ्टी बनाने के लिए, उनके खिलाफ इनको अपनी मशहूरी करने के लिए उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। अच्छा, अब आपको ये दिखाता है कि बोहर गेट, ये देखें जी, ये बोहर गेट का गेट है, इसके ऊपर अब अंजुमन ताजरान का कब्ज़ा है और अंजुमन ताजरान को चाहिए
कि ये ताजर जो हैं ये सकाफती विरसे को संभाल के रखें। अब जब आप अपनी पब्लिसिटी करेंगे उसकी खूबसूरती जो है वो छुपा देंगे। इसी के साथ साथ जो बेहंगम तारें जा रही हैं इन तारों को भी यहाँ से हटाना चाहिए। अच्छा, आपको एक और भी चीज़ दिखाते हैं अपने नाज़रीन को, ये सामने देखें कि एक बिल्डिंग है, ये अब बिल्डिंग जो है इसे भी जो है वो आसार कदीमा में लेना चाहिए, क्योंकि ये डिज़ाइन अब दोबारा नहीं बनते। ये वो हाथ से बनाए गए डिज़ाइन हैं जो अब यहाँ नज़र नहीं आते, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ पर बिल्डिंग्स मौजूद हैं। इसी हाथ पे अगर हम देखते हैं तो इसी तरीके से बिल्डिंग्स यहाँ भी जा रही हैं। अब पाँचों गेट जो हैं, पाँचों गेट के एतराफ़ में बिल्डिंग्स जो है बनाई गई थी कि इन पाँचों गेट्स के अंदर जो है वो पूरा शहर आबाद होता था। अब हालात क्या हैं आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा अंकल जी ये बताइएगा कि मुल्तान से रिहाइश है आपकी? मैं तो मुल्तान में भैया पैदा हुआ। मुल्तान में पैदा हुआ है, 5 गेट है मुल्तान के। हाँ ये सारे गेट की कोई हिस्ट्री, कोई अबाव अजदाद कुछ बताते हो कि भाई क्या थी, क्या क्यों बनाए गए थे? किसने बनाया था, किस वक्त बनाया था? ये पाक गेट है, ये हरम गेट है, ये बोर्ड गेट है, ये दिल्ली गेट है, ये दौलत गेट है, ये सारे 5 गेट हैं। बस हमारे से ज़्यादा पता पुराने लोगों को है। तो कोई बचपन में बातें तो होती होंगी। बात ये थी कि ये दरवाजे देखे थे, उसके बाद हालात ख़राब होते थे, बलवे होते थे, उस बच लड़ाई झगड़ों की वजह से वो। अच्छा, उस गेट आपके बचपन में गेट भी होते थे यहाँ पे लगे हुए? हमने नहीं देखे। आपने नहीं देखे कभी? यानी कि गेट अगर कभी किसी ज़माने में होते होंगे, कोई निशानात ज़रूर देखे। वो देखो वो खड़ा कोई ना कोई लोहे का किला जिसमें गेट घूमता वो ज़रूर है। अच्छा, हुकूमत अब इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, तो क्या समझते हैं कि ये बेहतर इकदाम है जिस तरह वॉल सिटी अब इन्होंने बनाई? एक पुरानी निशानी तो होनी चाहिए ना। ये हमारे आबाओ जात के ये मामलात हैं। देखो ना, ये इनकी चौड़ाई देखो, लंबाई देखो, ऊंचाई देखो, आखिर किसी सेफ्टी के लिए तो उन्होंने रखे थे। यानी कि ये दोबारा आप पुरानी हिस्ट्री पढ़े ना तो उसमें पता चलेगा आपको इन गेटों की क्या अहमियत है, क्या असलियत थी, क्या हकीकत थी। क्योंकि ये तो दरिया बहता था। अच्छा, यहाँ दरिया बहता था? यहाँ दरिया बहता था। अच्छा, आपने देखा दरिया अपने आंखों? मैंने नहीं देखा, सुना ज़रूर है। आपके दादा, आपके वालिद साहब ने या आपके दादा ने? दादाजी तो आए थे इंडिया से, तो वो गाँव से कहाँ से निकल के कैसे अपनी जान बचा के निकले थे। तो दादाजी वाले साहब मुल्तान पैदा हुए थे। मुल्तान पैदा हुए थे। उन्होंने ये ज़रूर बताया कि यहाँ पे जैसे नहर की पुलें नहीं होती, वो ये कुछ कहीं ना कहीं है, पुलें हैं यहाँ पर। यहाँ बड़ी बात है जी कि यहाँ भी। और वली मोहम्मद नाला नशाब साहब से पहले जब ख़त्म हो गया है, हाँ जी हाँ जी, वहाँ भी नीचे पुलें थी। तो उन पुलों को बचाया गया या नहीं बचाया गया, या उस पर रोड ही बना यार दिया? हम तो कहते हैं ये पाकिस्तान पर उसकी मेहरबानी से बचा हुआ है, वरना हम इसका भी बराबर कर देते ताकि खाता भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, आवाम ने, अब हम ये देख रहे हैं कि ये देखें आप जिस तरह बोर्ड लगाए हुए अपनी अपनी पब्लिसिटी की हुई है, ये गलत नहीं कि एक सकाफती विरसा है आपका? आप अच्छाई ज़रूर पब्लिसिटी करो, बुराई को न करो। अच्छाई करो, बुराई मत करो। बहुत बड़ी बात की जी, अच्छाई करो बुराई मत करो, कि आप ताजिर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं आवाम के लिए। जो ताजिर हजरात हैं वो अपनी मुल्क को चलाने के लिए कलीती किरदार अदा करते हैं, मगर उस किरदार में आप सकाफती विरसे को मत भूलें। ये सकाफती विरसा जो है मेरे पीछे, ये आपकी नहीं, ये आने वाली नस्लों की अमानत है। तो अभी मज़ीद अगले गेट पे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, आपको अब ये बताएं कि मुल्तान के 6 गेट हैं और 6 में से इस वक्त 2 गेट जो हैं वो उनके निशानात ख़त्म हो चुके हैं और अब सिर्फ़ और सिर्फ 4 गेट मौजूद हैं, जिनमें आता है बोहर गेट जहाँ और हरम गेट जहाँ हम खड़े हैं, फिर पाक गेट और फिर दिल्ली गेट। ये 4 गेट मौजूद हैं अपनी सही हालत में, और इस वक्त हुकूमत जो है वो इन गेट्स को बचाने के लिए और इनके अतराफ़ में जितनी भी बिल्डिंग्स मौजूद हैं वो क्योंकि आसार कदीमा में आती हैं और असासा हैं, विरासत है हमारी, और उसको बचाने के लिए इक़दाम कर रही है। उसके लिए वॉल्ड सिटी अथॉरिटी बनाई गई है और वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का मकसद यही है
कि पूरे शहर के जितने भी सकाफती विरसे हैं उनको बचाया जा सके। तो इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि मुल्तान का हरम गेट, हम यहाँ मौजूद हैं, क्या हिस्ट्री है इसकी, इसे हरम गेट क्यों कहा गया, क्या है आप इस गेट का इम्पोर्टेंस? सर ये मुल्तान के 6 गेट तारीख में होते थे, बाज़ार के मेन बाज़ार के गेट थे। हमारी पैदाइश भी इधर की है, हमारा नान का घर यही दिल्ली गेट हरम गेट का है। दिल्ली गेट हमारी अपनी रिहाइश होती थी। सही है। अब सिर्फ और सिर्फ 3 गेट बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3, 4 भी नहीं है। एक दिल्ली गेट बचा हुआ गेट पूरा, हाँ ठीक है। पाक गेट का निशान ख़त्म कर दिया उन्होंने, दिल्ली गेट पाक गेट का। अच्छा, वो पाक ख़त्म गेट। वो ख़त्म हो गया। एक दिल्ली गेट, एक हरम गेट और एक बोर गेट, जिसमें 2 गेटों की हालत बहुत खस्ता है। सबसे ज़्यादा जो नाजुक गेट है वो है बोर गेट का, जिसके अंदर वो माफिया लोग बैठे हैं, पानी की मार, ईंटें बुरी पड़ी हैं, कोई देखभाल वाला नहीं है। दूसरे नंबर पे गेट आता है ये हरम गेट। ये मुल्तान का हरम गेट बहुत मशहूर गेट है। इधर जोन से हैं बहुत मामलात हुए हैं, और ये जब मुहर्रम के दिन आते हैं उसके ऊपर इन लोग वीडियो शीडियो भी बनाते हैं, लोग बड़ी तारीफ करते हैं। ये पिछले आज से 3 साल पहले फ़ंड का पैसा आया था, लगा हुआ था, लगाया भी था इन लोगों ने, लेकिन कम। अभी भी आप ईंटें देखें वो बुर रही हैं, सामने नज़र करें, कैमरे को जूम करें, ईंटें सारी बुर रही हैं। मगर ये है कि कम से कम यानी कि लगाया तो है वॉल सिटी जो बनाई गई है, बहुत कम लगाया गया, खाया ज़्यादा किया है। गेट की हालत बहुत नाजुक है, इसकी हालत बहुत खस्ता हुई पड़ी है। अच्छा, इसके साथ एक ये बैठने की जगह भी है जिसे बनाया गया, इसे क्या कहते हैं? इसे मुसाफिर खाना कहते हैं। बैठने मुसाफिर खाना बनाया गया, लेकिन ये मुसाफिर खाना जो है ना, सिर्फ ये बाइक खड़ी करते हैं यहाँ पे, वापटा वाले खड़ी करते हैं बाइक, और ये लोग जो माफिया लोग हैं वो बाइक खड़ी करते हैं, और नशइयों के लिए डेरा बन गया ये। जबकि इसको मुसाफिर खाना बनाया गया था इसलिए कि मुसाफिर लोग आएंगे यहाँ बैठेंगे। आप देखें कैमरा लगाएगा, मुसाफिर नज़र आ रहा है आपको, वापटा की सीढ़ियाँ पड़ी नज़र आएंगी आपको। यहाँ वापटा वाले ने कब्जा किया, दूसरे अदारे ने कब्जा किया हुआ है इसे। इसके ऊपर इतना पैसा लगाया कि अभी बाहर के मुल्क वाले ने पैसा दिया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। ताकि बड़ा पैसा दिया गया मुल्तान की तारीख में, ये दुकानें गिराई गई, उनको पैसा दिया गया ये मुसाफिर खाना बनाने के। अच्छा, यहाँ भी दुकानें होती थी? यहाँ भी दुकानें थी, लेकिन यहाँ पार्किंग बना दी, यहाँ भी माफिया यानी नहीं, यहाँ माफिया नहीं, पार्किंग बना के अच्छा नहीं किया कि आवाम जो अंदर जाती है उसके लिए गाड़ियाँ खड़ी करने। आवाम अंदर जाती है, ठीक है, उसकी पार्किंग के कितने पैसे हैं? 50 रुपये, 30 रुपये, 200 रुपये ले रहे हैं, 100 रुपये ले रहे हैं, 300 रुपये लगेगा दाव। हाँ, कोई नहीं पूछ रहा, यानी कि कारपोरेशन भी सर कोई नहीं पूछ रहा, सर कोई नहीं पूछ रहा, यहाँ कोई पूछने वाला है नहीं। सिर्फ जिसका जहाँ दाव लग रहा है वो लगा रहा है, जिसका जहाँ दाव लग रहा है वो लगा रहा है, और कोई नहीं पूछ रहा। आप ये देख लें, गेट की हालत देख लें, हमारी पैदाइश इधर की है, आप गेट की हालत तो देखें कैसा हुई पड़ी है। गेट की जी यहाँ पर ये वही बात है ना कि प्राइवेट लोग जिनकी जिम्मेदारी बनती है, हम शहरियों की जिम्मेदारी बनती है कि इन जगहों की हिफाजत करें। हम खुद ही लालच में आकर अपनी फेक पब्लिसिटी के लिए या चंद पैसे कमाने के लिए जो है वो इसकी खूबसूरती को दाव पे लगा देते हैं। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि हरम गेट, जी, इसे हरम गेट क्यों कहा जाता था? सर इतना नॉलेज नहीं है प्यारे भाई, वो इतना नॉलेज तो बुजुर्गों के पास होगा। शुरू से यही सुनते आ रहे हैं, हरम गेट। हरम गेट, हरम का मतलब पाक। पाक, अच्छा, यानी कि यहाँ पर ये कोई मस्जिद वगैरह होगी या कुछ इस तरह? तकरीबन शायद ऐसे ही, कुछ इस क्योंकि तरह औलिया कराम यहाँ पे ज़्यादा हैं। औलिया कराम के मज़ार इधर बहुत ज़्यादा हैं। आप देखते होंगे शायद गली गली में आपको औलिया कराम के मज़ार। अच्छा, अब इन गेटों को प्रिजर्व करने के लिए हुकूमत इकदाम तो कर रही है, मगर हम आम आवाम जो है वो इसे ख़राब करने पे लगे हुए हैं। कुछ ऐसे बैनर्स लगा देते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, कभी कोई। सर इसमें भी हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए ना, ताकि वो इसको रोकें, इसका कोई एक इंतज़ाम बनाए, कोई टीम बनाए इसको इस तरह के। आपको पता ही है मुल्तान की या पाकिस्तान की कह लो एक असासा है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम। कैसे हैं आप? बेहतरीन, अल्लाह का। अच्छा, ये बताएं कि मुल्तान से ही बिलोंग है आपका? हाँ जी। तो हाजी साहब, ये गेटों की हिस्ट्री जानते हैं? ये गेट जो है क्या है, बड़े बुजुर्गों से सुनते हो? ये भाईजान जब मुल्तान शहर आबाद हुआ था ना, आज से तकरीबन हज़ारों साल पहले किसी राजे ने तैयार करवाया था। उस वक़्त यहाँ से पानी नीचे गुज़रता था, उन्होंने इतनी जो 1 किलोमीटर की जगह ना, 1 मील की, उसके ऊपर मट्टी डालकर उसको पहले 3 मंजिला ऊपर किया उसको, अच्छा। आम ज़मीन से
अच्छा। आम ज़मीन से ऊपर करके उन्होंने फिर बाकायदा उनके जो मिस्त्री थे उनसे नक्शा बनवाया। नक्शा बनवा के एक मकान को उन्होंने सिर्फ एक मरला जगह दी। एक मरले का एक एक मकान, ये उस वक्त की बात है। उस वक्त तो अब जितने मकान बने हैं वो एक एक मरले के बने हुए हैं। अब उन्होंने 3 मंजिला ऊपर कर लिया है, लेकिन एक एक मरले के बने हुए हैं। यानी अंदरून शहर में जो जगहें एक एक मरला मिली थी वो इसी वजह से मिली थी कि यहाँ पर पानी आ जाता दरिया का। हाँ। यहाँ दरिया की मार मरती थी, ये पानी पूरा दरिया का इधर आता था हर साल। उससे बचने के लिए राजा से उन्होंने कहा कि हमें भाई जगह ऊपर बना दो। उन्होंने कहा कि ऐसे करो, ये हमारी जागीर पड़ी हुई है, तो यहाँ पर पहले मिट्टी इकट्ठी करके इसे 3 फुट 2 मंजिला 20-25 फुट ऊपर करो। उन्होंने 20-25 फुट ऊपर करके वही जो उनके जो यहाँ के जो रहायशी थे वही उनके मज़ारे थे, नहीं बात समझ लगी, वही उनकी ज़मीनों को काश्त कर रहे थे राजों की। तो उन्होंने फिर वो वहाँ से मिट्टी ढो के इकट्ठी करके इसे टीले बनाया। टीला नहीं, पहले इसका बेड बनाया ना। अच्छा। बेड पूरा 1 मील का बेड बना के बकायदा नक्शा बनाया। यहाँ गलियाँ होनी चाहिए, इधर प्लाट होने चाहिए। फिर उन्होंने नक्शा बनाकर उसके मुताबिक फिर घर बनाए। घर बनाने के बाद फिर उन्होंने इसके अंदरून को ये बना दिए गेट। रात को ये गेट बंद कर देते थे ताकि बाहर से कोई बंदा दूसरा तीसरा चोरी करने अंदर ना आए। उस वक्त होते थे बड़े डकैत। वो बड़े जो डकैत होते थे और वो घोड़ों पर आते थे 15-20 बंदे साथ लेकर। वो जिधर जाते थे फिर वो वहाँ से वो सोना ही लूट देते थे, सोना लूट के ले जाते। हाँ, तो मेरे ख्याल से सोना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाँ होगा। जी। खाने पीने की गंदम गंदम नहीं लेते थे वो। अच्छा। पैसा सोना सिर्फ लेते थे। सिर्फ सोना। हाँ जी। वो उन्होंने जब से ये पाकिस्तान बन गया, आज़ाद हो गया, हिंदू चले गए, चोरों का काम ख़त्म हो गया, गेट ख़त्म हो गए ना, फिर गेटों की ज़रूरत ही नहीं ना भाई। गेटों की ज़रूरत ही नहीं। आप देखो ना, आप खुद देख लो, कोई मशहूर है कि कोई ऐसे कोई डाकू, असलम डाकू, फलाना डाकू आ रहा है जो जिसके नाम से लोग दहशत खा रहे हो, 50-60 बंदे लेकर आता है, शहर को लूट के चला जाता है। उस वक्त ये हिसाब होते थे। उन्होंने पूरा एक गैंग रखा होता था। वो आते थे और जिस जगह उन्होंने जाना है वहाँ से ख़त्म करके। सही है जी, ख़त्म करके जो है वो जाते थे। इस वक्त जो लोग हैं जी वो ये बता रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री जो है वो एक बड़ी कदीमी हिस्ट्री है। मज़ीद आगे लोगों से बात करते हैं। दोस्त क्या हाल चाल है? ठीक है आप? तबीयत से ठीक है आपकी? ये बताएं कि ये हरम गेट है, अब इसकी तज़मीन व आराइश भी करवाई गई है और लोग जो हैं वो अब इसे सेफ़ क्यों नहीं रख पा रहे? हम आवाम जो है बाहैसियत आवाम हम देख रहे हैं कि कोई आगे बैनर लगा जाता है अपना, कोई आके पब्लिसिटी की कोई कागज़ चिपका जाता है, कोई कुछ कर जाता है, कोई कुछ कर जाता है। यहाँ पे जो है ना हर बंदा जो है ना अपनी ही बात सुनाता है। अब यहाँ के MNA MPA हैं जिन्होंने इलेक्शन के हिस्सा लेना है तो उन्होंने लाजमत बैनर जो है ना लगाने हैं, जो कुछ मर्जी हो जाए। यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में किसी किस्म का भी कोई भी जो है ना कानून नहीं है। इसी वजह से जो है ना सारे मामले हमारे पास ख़राब है। इतना पैसा लगा के इसे सेव करने की कोशिश की है तो आवाम का क्या जिम्मेदारी बनती है? भाईजान आवाम तो जो है ना हमारी जो है ना इतनी शऊर वाली नहीं है, उसको पता ही नहीं है भाई ये क्या चीज़ है, क्या मामला था। ये 100 साल 200 साल पुराना हमारे पास ये एक जो है ना मौजूद है, निशानी मौजूद है। तो उसके अलावा भी जो है ना आवाम जो है ना कदर नहीं करती किसी चीज़। जो चीज़ फ्री की मिल जाए ना तो इस पाकिस्तान में उसकी जो है ना कदर नहीं होती। चाहे गेट है, चाहे कोई चीज़ भी है, जो कदर जो है ना जो बिल्कुल जो मिल जाए ना फ्री की, उसकी भाईजान कदर नहीं होती इस पाकिस्तान में। बाकी बात तो सही है जी कि फ्री की चीज़ अगर मिल जाए तो कोई कदर नहीं होती। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, आपको अगला गेट दिखाएंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम इस वक्त आ चुके हैं दिल्ली गेट और ये तीसरा वो गेट है जो कि इस वक्त अपनी ठीक हालत में मौजूद है। तो आवाम से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। ये बताएं, मुल्तान का कदीमी गेट है, हुकूमत जो है वो आपका कदीमी असासों को बचाने के लिए काम कर रही है और दूसरी जानिब हम आवाम को देखते हैं कि अपनी पब्लिसिटी के लिए उन्होंने यहाँ पे बैनर लगा दिए। क्या ये सही काम करती है आवाम के? एक सकाफती विरसा अगर कोई बाहर से अंग्रेज़ आए या कोई बाहर से मुल्क से कोई दूसरा गैर मुल्की आए और आके वो जब देखे कि यार ये गेट की हालतें क्या हुई हैं,
भाई पहले से तो हालत गेटों की काफ़ी बेहतर हो चुकी है। बेहतर हो चुका है। बेहतर हो चुका है। बेहतर हो चुका है। चलो जी, बेहतर हो चुका है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मुल्तान से ही हैं आप? जी मुल्तान से, प्रॉपर मुल्तान से। अच्छा सर, ये बताएं कि मुल्तान का कदीमी गेट्स, कोई हिस्ट्री पता है कि दिल्ली गेट को दिल्ली गेट ही क्यों कहा जाता है? तो बरसरी दौर का है, ये बरसरी के दौर से शुरू से जो है ना ये गेट्स हैं। यहाँ पे तकरीबन जो गेट्स हैं जिनमें दिल्ली गेट है, पाक गेट है, हरम गेट है, बोर गेट है, लोहारी गेट है, ये इस इलाके के मशहूर गेट्स हैं सब। और इस गेट्स के ऊपर जितनी भी ये जा रही है ये फसील है सारी, टोटली फसील। अच्छा, यहाँ से गेट से आप फसील क्या है, ये जैसे ऊपर जो है किसी वक्त दौर में ये साइड जो है सिर्फ दरिया होता था। अच्छा, ये दरिया कहलाता है। ये जितने नीचे जो आप खड़े हैं ये दरिया था, और ऊपर ये सारा जितने भी बरस के दौर में, मुगलिया दौर में जो ऊपर होते थे वो यहाँ पे अंदर होते थे, और यहाँ जो है गेट से बाहर जो है दरिया था, और गेट से बाहर जो है अंदर आबादी होती थी। तो इस आबादी के अंदर जितने भी लोग जो है आबादी में थे, ये फसील जो है, ये सड़क जो इनकी जो है ये पूरे इलाके को कवर करती थी। ये पूरे इलाके को कवर करती थी ये फसील। यहाँ से इस फसील से ये पाक गेट का इलाका, फिर इसके बाद हरम गेट, फिर बोहर गेट, फिर दौलत गेट, यानी कि ये गेट से मशहूर है। ये जो है गेट जितना मुल्तान जो है ये कदीमी है, ये गोल है, बिल्कुल गोल है, ये गोल है। इसकी साइड पे सारे जितने भी गेट्स आ रहे हैं, अंदरूनी की आबादी टोटली अंदर है, और ये जितने भी गेट्स हैं जो है वो सारे गेट्स पे हैं। अब जबकि ये जो ख़त्म हो गया दरिया, लिहाजा ये आबादी आ गया, आबादी के बाद अब ये लोग बाहर आना शुरू हो गया। अब तो बहुत कदीम मतलब के पास ही हो गया, लेकिन आज भी वही गलियाँ, वही मोहल्ले, वही सब कुछ आज भी वही है। अच्छा, आसार कदीमा की बात कर लें। आसार कदीमा में इसे शुमार किया गया, इन गेट्स को, अंदर बिल्डिंग्स को। जी जी, हम देखते हैं कि आवाम हमारी उसमें हम शामिल हैं, हम मुल्तानी शामिल हैं कि हम उस पर अपनी पब्लिसिटी के लिए किसी ने कोई बैनर लगा रखा है, हम देख रहे हैं गेट के ऊपर, किसी ने कोई तलाश गुमशुदा का इश्तहार लगाया हुआ है जी, किसी ने अपने दुकानों का इश्तहार लगाए हुए हैं। ताजरान जो हैं वो अपनी पब्लिसिटी के लिए अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं। ये इंतहाई गलत है, जबकि ये हमारी कदीमियाँ, ये हमारे गेट्स हैं जिनके लिए हमें नहीं चाहिए कि इनको ओपन रखना चाहिए। ये जो इश्तिहार जितने भी लोगों ने लगाया हुआ है, मेरा ख्याल ये गलत, इंतहाई गलत है। जबकि जो भी होना चाहिए बाहर होना चाहिए, जो कुछ भी आउट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात की आपने। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी एक बनाई गई जो कि आसार कदीमा को बचा रही है। जी जी, तो क्या समझते हैं कितने हद तक वो कामयाब हो चुकी है? इसमें कुछ है ये गेट, जैसे दिल्ली गेट है और हरम गेट गेट्स, इसको दोबारा रिपेयरिंग शुरू हुई है। जबकि बोहर गेट है आज भी वैसा का वैसा ही है, उसको थोड़ी सी हल्की सी है। लेकिन आसार कदीमा को चाहिए कि बोहर गेट को भी, उसको भी जैसे दिल्ली के गेट्स को माशाल्लाह अच्छा बनाया हुआ है, ऐसे बोहर गेट का भी, अपना हरम गेट का भी बना हुआ है, और इसी तरह जो है वो बोहर गेट भी होना चाहिए। अच्छा, लोहारी गेट और पाक गेट, जी जी, यहाँ पे गेट्स नहीं है पहले, और दौलत गेट, ये 3 गेट गायब है। ये गेट गायब हैं, किसने गायब किया? जब ये पता था, जब ये गेट्स हो तो मेरा ख्याल ये पाक गेट भी होना चाहिए, और ये लोहारी गेट भी होना चाहिए, और दौलत गेट भी होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, ताकि मुल्तान की पब्लिक पता चले, आवाम को पता चले गेट्स हैं। जैसे गेट्स की लुक ये है, ऐसे गेट्स की लुक सबकी होनी चाहिए। सबकी होनी चाहिए। बात तो बहुत अच्छी की है जी, ये वाकई होनी चाहिए जी लुक्स, और ये अच्छा लगता है। तो मज़ीद अभी जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या समझते हैं कि ये गेट्स जो हैं ये बन रहे थे, ये किस तरीके के। तुसी गेट देखते आ रहे हो? हाँ जी। तो एक गेट जेडे ने एक किस पर्पस वास्ते बनाए सी? ये जी जो पाकिस्तान बने होते थे गेट है ने, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ जो पाकिस्तान बने ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? नहीं पहले लोग ठीक ने, बनते रहते ने, पहले लोग ठीक ने। ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 3 ਗੇਟ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਗੇਟ ਗਾਇਬ ਹੈਗਾ, हाँ जी। ਇੱਕ ਪਾਕ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰੀ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ जी। ਇਹ ਲੋਹਾਰੀ ਗੇਟ, ਪਾਕ ਗੇਟ ਤੇ ਦੌਲਤ ਗੇਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ? नहीं जी। ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸੀ? उम्र 67 साल है जी। 67 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਨੇ। हरम गेट अपना बोर्ड गेट ये तो देखे। ਬੋਰਡ ਗੇਟ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਂਟਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ, असली नहीं देखे जी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇਹ 67 साल तो पहले से ही गायब ने। पहले ही गया असली नहीं देखे। सही है जी, 67 साल से पहले से ही जो है वो गेट गायब हैं। ये जो गेट थे ना ये बनाए थे उस वक़्त मुगलिया दौर से भी पहले के बने हुए हैं। इसके थे दरवाजे, तो ये और चारों तरफ था दरिया, पानी होता था, साइडों पे सारा था दरिया, शहर सिर्फ ये अंदरून शहर होता अरे दरिया होता था सारा दरिया था।
तो ये बाउंड्रियाँ थी, बाउंड्रियों के गेट थे, शाम होती थी दरवाजे बंद हो जाते थे। बस वो उस वक़्त कुछ और टाइम था, कुछ और दौर था भाई, अंदर के लोग अंदर। आपकी माशाल्लाह उम्र है और हम देख भी रहे हैं कि आपने अपने एक उम्र का हिस्सा गुजारा है। इन गेट्स की बात कर लें, मुल्तान में 3 गेट्स अब मौजूद हैं जो अपनी असल हालत में, बोर्ड गेट, हरम गेट और दिल्ली गेट। ये इसे दिल्ली गेट को दिल्ली गेट क्यों कहते हैं? उनके है कि यहाँ से पहले दिल्ली का रास्ता जाया करता था किस ज़माने में, यानी दिल्ली की तरफ मुँह करता था ये, वैसे यही है। और अभी असल हालत में कहाँ है, सारे टूट फूट शिकार हैं, सब गड़बड़ ही है, कुछ सही नहीं है। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि इसकी गड़बड़ और ख़राब करने में हम आवाम का किरदार सबसे ज़्यादा। आवाम का किरदार ये है कि गवर्नमेंट सख्ती नहीं है, ये रेडिंग ये सामान ये हटवाएं लोगों का, इसका असल हाल में बहाल करें फिर होगा। आवाम भी है कसूरवार, क्योंकि आवाम, मैंने देखा है ना कि अपने अपने पोस्टर लगाए हुए हैं उन्होंने। हाँ, अपनी पब्लिसिटियों के लिए पोस्टर लगा दिए हैं। मैं अपनी पब्लिसिटी का फोटो लगाता हूँ ना, तो भी उठवा ले, मेरे घर से भी मैंने लगवाया है। क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? यानी सख्ती करे। सख्ती है गवर्नमेंट में नहीं है। हमारे महल्ले में 1 महीने पानी खड़ा है, 1 महीने से हम 3 नमाज़ें घर पढ़ते हैं, 2 मस्जिदें पढ़ते हैं, कोई निकालने वाला नहीं है। ये मस्जिद को सुथरा पंजाब में उजड़ा पंजाब है। अभी शाम चले हैं। अच्छा, ये इस पर भी बात कर लेते हैं हम, अभी चलते हैं आपके साथ। ये बताएं कि हुकूमत अब उसने वॉल सिटी बनाई है कि ये आसार कदीमा को बचाया जा सके, क्योंकि आसार कदीमा जो है वो आपका सकाफती विरसा भी है और फिर आपका असासा भी है। बिल्कुल है। और आप विरासत जो होती है वो विरासती अमानत होती है, वो आने वाले बच्चों की अमानत है। तो हम इस विरासत को किस तरीके से संभाल सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट संभालेगी ना। मैंने वही बात दोबारा करूँगा कि आवाम को सख्त, गवर्नमेंट सख्त होगी तो आवाम को करेगी ना। अब मुझे आप हटाए मोटरसाइकिल, आप हटा के चले गए, अब ला के फिर 2 खड़ी कर दूँगा यहाँ पे, तो यहाँ तो कोई मसला नहीं है। आवाम में भी शऊर जो है वो शऊर नहीं है, शऊर की कमी भी है। और यहाँ गवर्नमेंट में ना अपने सिक्का मनवाने की भी कमी है। सिर्फ ये ऐसा होता है कोई हादसा हो गया, कोई जवान शहीद हो गया, वो 2 पीस पहना, टीवी पे आके ताज़ा कर दी, मज़ामत कर दी, बस ये इस तरह नहीं होता। सख्ती हो, एक चीज़ को आपने हटा दी उसको हटाओ, यहाँ से नहीं रखनी। यहाँ पे 3000 महीने की दुकान किराए पे, 5000 रेडी वाला बाहर खड़ा होकर दे रहा है। चलें जी, ये हालात हैं जी। आपको दिखाया हमने कि ये 3 गेट जो हैं इनकी क्या हालत है और 3 गेट गायब हैं। अभी वॉल सिटी के पास चलेंगे और जानेंगे वॉल सिटी से कि वॉल सिटी क्या समझती है कि किस तरीके से इन गेट्स को बचाया जा सकता है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको गेट्स दिखाए और उन पर जारी काम जो है वो भी आपको दिखाया कि वॉल सिटी जो है वो किस तरीके से इसको सेव कर रही है, क्योंकि ये हमारा सकाफती विरसा भी है और फिर उसके बाद हमारे लिए भी, एक आम आवाम के लिए भी ये एक हेरिटेज विरासत है और विरासत जो होती है वो अमानत होती है। तो हमारे आने वाली नस्लों की ये अमानतें सेव करने के लिए वॉल सिटी का क्या किरदार है और क्या करने जा रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर वॉल सिटी उमैर गज़नफ़र मौजूद हैं। सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। अच्छा उमैर, ये बताएं कि ये गेट्स जो थे मुल्तान के, इनकी हिस्ट्री क्या है और ये गेट्स बनाए क्यों गए थे और ये कब बने थे? देखें जी, अगर आप वॉल सिटी की जब बात करते हैं तो गेट्स जो हैं वो इसके अंदर एक लाजिम मलजूम सी चीज़ है। वॉल सिटी बनती ही गेट से है, दीवारों वाला शहर, और उस दीवारों वाले शहर को क्लोज़ करने के लिए गेट बनाए गए थे कि पहले दरवाज़े बंद कर दिए जाते थे, मुल्तान के 6 दरवाज़े बंद कर दिए जाते थे, शहर बंद हो जाता था। और उसको एक्सेस करने के लिए अगर रात में कोई आता था तो यहाँ पे 11 सीढ़ियाँ मौजूद हैं जो शहर को एक्सेस करती थी जब गेट्स बंद हो जाते थे। तो इन गेट्स की एक ख़ास हैसियत होती है वॉल सिटी के अंदर। इसी तरह से हमारा, अगर आपने देखा होगा, हरम गेट है, बोर्ड गेट है, ये मुख्तलिफ़ नामों से मंसूब है। बोर्ड गेट बोर्ड के दरख्तों से मंसूब है, हरम गेट हरम से मंसूब है, मूसा पाक का हरम था, पाक गेट भी उन्हीं से मंसूब है। इसी तरह दिल्ली गेट वे टूवर्ड्स दिल्ली, वो इससे दौलत गेट पीर दौलत शाह से मंसूब है। लोहारी गेट और लोहारी गेट 2 लफ्ज़ हैं इसके, वे टूवर्ड्स लाहौर, और यहाँ पे लोहे की देगें और इन चीज़ों का काम होता था तो इसको लोहारी भी कहते हैं और लाहौरी भी कहते हैं।
तो दोनों मंसूब हैं। तो ये गेट्स की एक ख़ास हैसियत है वॉल सिटी के अंदर। तो इन गेट्स का मेन मकसद क्या शहर को बचाना था या शहर के अंदर एंटर होना या बाहर निकलना था? लेकिन ये हिफाजती फसील है, ये लोग अंदर आबाद थे, बाहर उनकी हिफाजत के लिए गेट्स को बंद कर दिया। जंगें होती थी तो गेट्स बंद कर दिए जाते थे, तो इसको फतह करना मुश्किल होता था। तो इन गेट्स को ये हैसियत हासिल है कि इनसे जो चारों तरफ से जो शहरी हैं वो महफूज हो जाते थे। तो ये गेट्स बनाए कब गए थे? इनकी डिफरेंट तारीख है। ये मुग़ल दौर से भी पहले के कुछ में है, 1884 से भी पहले के हैं, क्योंकि ब्रिटिश एरा आता है। फिर आप अगर सिख पीरियड देखें उसके अंदर भी ये मिलते हैं आपको। तो ये डिफरेंट है, डिफरेंट एराज के अंदर आपको सिख और ब्रिटिश पीरियड, सिक्स और मुग़ल पीरियड जो आता है ना, इसके अंदर आपको जो है ना ये गेट का जो कॉन्सेप्ट है वो नज़र आता है, क्योंकि ये मुग़लों का शौक़ था गेट्स बनाना, मुग़लों का शौक़ था, ये उनकी ये तारीख़ है। तो उसमें मुग़लों का क्या ऐसा झलक नज़र आती है, किस तरह का काम ऐसा हुआ है जिससे मुग़लिया दौर की झलक आती हो? देखिए आप अगर बोर्ड गेट को देखें ना, बारीक टाइल का काम हुआ हुआ है। ये हमारा ट्रेडिशनली जो हमारा जो सिस्टम है, वो आर्किटेक्चर है, वो मुग़ल एरा से है। उसके बाद अगर आप बोर्ड गेट के हरम गेट तरफ जाएंगे तो ये ब्रिटिश पीरियड का नया कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि ब्रिटिश पीरियड में इसको दोबारा बनाया गया था। ठीक है, जो इसकी बाकियात मिलती हैं वो भी डिफरेंट है। तो ये हर गेट का अपना ही एक वैल्यू है और उसकी आर्टिस्टिक वैल्यू अलग अलग से डिवाइडेड है यहाँ पर। इस तरह से है, क्योंकि देखिए हमारे जो दो गेट हैं, दिल्ली गेट और हरम गेट, ये ब्रिटिश पीरियड के हैं, और जो हमारा बोर्ड गेट है ये हमारा मुग़ल पीरियड का है। तो इसमें आप जो पीरियड्स हैं वो आप बिल्कुल इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कितने पुराने होंगे ये। अच्छा, आपने बताया कि जी इन गेट्स को महफूज रखने के, शहर को महफूज रखने के लिए बनाए गए थे, तो इन पर ज़ाहिर सी बात है गेट्स भी लगे होंगे। बिल्कुल। तो वो गेट्स फिर किधर गए? क्योंकि ये वक्त के साथ साथ जो है वो ख़त्म हो गए। ये जो है अब आप अगर आप मूसा पाक जाएंगे तो यहाँ पे पुराना दरवाज़ा अभी भी मौजूद है। मूसा पाक का जो दरबार है, हम सराफा बाज़ार से पाक गेट से जब एंटर होते हैं, मूसा पाक वाला जो दरवाज़ा आता है, मूसा पाक का दरवाज़ा, वहाँ पे वही पुराना गेट अभी भी मौजूद है। बाकी गेट फिर तो बाकी गेट अब वक्त के साथ साथ जो है वो ख़त्म हो गए, क्योंकि जैसे लाहौर है उसके भी गेट्स हैं, लेकिन वो गेट्स अभी इस टाइम वैनिश हैं, क्योंकि वो लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे या कुछ और होते थे। लेकिन हमारे पास अभी तक उसका कोई पिक्टोरल एविडेंस, जितना वॉल सिटी ने इसको सर्च किया, हमें पिक्टोरल एविडेंस हमें नहीं मिला। ये वो कौन ले गया या थे या किस तरह थे? किस तरह के थे ये कोई आइडिया नहीं है कि किस अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक और तरफ के 3 गेट्स गायब हैं, उसके वो गायब किस तरह हुए, उसकी हिस्ट्री कुछ बताएं। और वॉल सिटी उन 3 गेट्स को दोबारा बनाने के लिए कोई इक़दाम कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तारीख़ लिखी नहीं जा सकती। ठीक है, जब आप नई चीज़ बना देते हैं ना तो उसकी एक तारीख़ी हैसियत ख़त्म हो जाती है। दमदमा आपने पुराना था गिरा के बना दिया, नया बना दिया, उसकी कोई तारीख़ी वैल्यू नहीं है। आपने पहले देखा हो दमदमा बादशाह के बैठने की जगह थी, सीढ़ियाँ बनी हुई थी। हमने क्या काम किया, हमने उठाया उसको गिराया और उसके बाद एक नई आर्किटेक्चर, एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया हमने। ये तारीख़ लिखने का मुतरादिफ है, तारीख़ लिखी नहीं जा सकती है। अब आप लोहारी गेट देखें, हमने इसके काफ़ी जगह सर्च की है तो हमें इस तरह की कोई बाकियात नहीं मिली। अगर हम करने जाएंगे तो हमें बहुत सारी जगह यहाँ से लेनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर उसको नया गेट बना के खड़ा कर देना एक तारीख़ी हैसियत के अंदर जो है ना वो एक अपनी तारीख़ लिखने के मुतरादिफ है। हमारे जो मौजूदा गेट्स हैं इनको कंजर्व बिल्कुल किया जा सकता है और वॉल सिटी इसके ऊपर बिल्कुल काम कर रही है। लेकिन जो न्यू गेट्स हैं, अब आप ये देखेंगे पाक गेट की हमारे पास अभी तक कोई पिक्टोरल एविडेंस नहीं है। हमें किसी ने कहा उस्ताद शागिर्द का जो ताज़िया मुल्तान में कदीमी निकलता है, इनके पास इसकी पिक्चर्स मौजूद होंगी। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी एक दफ़ा आग लगी थी ताज़िए को और उसको पिक्चर्स जल गई थी, तो अब नहीं है कोई बुक। हमने बल्कि मैं आपके चैनल से कहूँगा, अगर कोई बुक में कोई रेफरेंस मौजूद है तो बिल्कुल हमें दिखाएँ उसको। हम उसका कोई ऐसा मोनूमेंट दरवाज़े के साइड पे कुछ निशानी बिल्कुल बनाने को तैयार हैं कि यहाँ पे ये गेट हुआ करता था और ये उसका रेप्लिका है। स्मॉल फॉर्मेट में हो या किसी भी फॉर्मेट में हो तो वो हम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि उसी तरह का उसी साइज़ का मैजेस्टिक गेट बना दें तो ये तारीख़ लिखने का मुतरादिफ है, तो ये नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसी के साथ ये बताएं कि जो गेट बच गए उन पर क्या काम किया जा रहा है? जी हरम गेट आपने देख लिया, कंजर उसकी जो मखदूश हालत थी वो भी हम आपको पिक्चर्स में दिखा सकते हैं और आप लोगों ने देखी भी होगी, वहाँ के लोग जानते भी हैं।
2017 से लेके 2 साल के अंदर जो 18 तक उसको कंप्लीट किया गया था वो अपनी पूरी स्ट्रेंथन हालत में मौजूद है। उसके बाद अब हम आए हैं बोर्ड गेट की तरफ। उसका जो PC1 है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सबमिट किया जा चुका है। वो जैसे ही उसके फ़ंड रिलीज़ करते हैं आने वाली ADP स्कीम के अंदर, तो उसकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारा रह जाता है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट का जो एलिमिनेशन प्लान है, क्योंकि वो स्ट्रेंथन है, सारा कुछ है, सिर्फ उसका एलिमिनेशन प्लान का जो बजट है वो भेज दिया गया है। वो भी जैसे ही हमें मिल जाएगा तो उसका काम शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आवाम जो है वो अपने पोस्टर्स लगा कर बैठी हुई है उन गेट्स के ऊपर। किसी ने अपनी पब्लिसिटी की हुई है, किसी ने तलाश गुमशुदा के पोस्टर्स लगाए हुए हैं। यानी कि जिसका जो दिल करता है वो वहाँ पर अपनी तस्वीरें आवेज़ा कर देता है। तो आप लोगों ने कभी इस चीज़ की तरफ कोई ख्याल नहीं किया कि इस तरह के बोर्ड्स वगैरह ना लगाए जाएं जो कि इसकी खूबसूरती पर एक निशान छोड़ते हैं? देखिए नहीं, ये तो आप मीडिया के तवज्जुह से भी और हम भी अपनी तरफ से लोगों को सेंसिटाइज़ करने की बहुत कोशिश करते हैं। अभी आप इस घंटाघर बिल्डिंग के अंदर वॉल सिटी के ऑफिस में मौजूद हैं। अब इधर से बाहर निकलेंगे, इसके पिलर्स पे देख लीजिएगा, मकान किराए के लिए खाली है। रात को लोग चिपका के चले जाते हैं। अच्छा, फिर कोई मजलिस हो रही है, कोई महफिल हो रही है, उसके बड़े बड़े आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मुझे नहीं समझ आती। मैं बोर्ड गेट पर अभी देख कर आया हूँ कि अंजुमन ताजरान ने अपना बहुत बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है। बिल्कुल लगाया हुआ। हम बहुत दफ़ा उतारते हैं। हमारा जो 2-3 लोग हैं, इनका ये काम है कि जाते हैं, पानी वाली बाल्टी लेते हैं, उसको स्क्रैच करते हैं, वहाँ से उतार के आ जाते हैं, फिर अगले घंटे में जाते हैं तो वो दोबारा वैसे ही लगा होता है। हम भी ये चाहेंगे कि ये किसी तरह से लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाए। लोगों को कम इल्मी है ये। हमने अपनी इन्फोर्समेंट हरम गेट पे की हुई है। आप देखें वहाँ पे कोई बैनर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही वहाँ से हटाया जाता है तो रेडी वाले वो आके कोई ना कोई कील ठोक देता है, कुछ ना कुछ बिल्कुल करते हैं कि नहीं, पता नहीं उनके लिए ये गेट जो है ये यही सब कुछ होगा, इसी के अंदर जब तक कील नहीं लगेगी उनको सुकून नहीं आता है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, हमने बहुत ही रेजिस्टेंस फेस की है हमने कि बैनर लगाने दो जी। हमें बहुत सारे ऊपर से प्रेशर भी आता है, पॉलिटिकल प्रेशर आता है, यहाँ के चेयरमैन के आ जाते हैं जी गेट के ऊपर बैनर लगाने दें, और हमारी टोटली इनकार होता है कि जी हम नहीं लगाने दे सकते। अभी कुछ दिनों पहले एक यहाँ पे महफिल हुई है, इन चीज़ों से पाक रखा जाए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया से पब्लिसिटी करें। आप और तरीके से भी तो कर सकते हैं। क्या ये हेरिटेज बिल्डिंग के ऊपर स्टिकर चिपकाने से ही पब्लिसिटी होगी? हमारी इन्फोर्समेंट अपनी जगह है, मैन पावर की बिल्कुल कमी है। उसके लिए हम बार बार अपनी ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हमें एक ऐसी फोर्स दी जाए जो इस पर करें, लेकिन वो फोर्स जैसे ही थोड़ी देर के लिए पीछे हटती है उसके बाद फिर कोई स्टिकर चिपका के चला जाता है। ठीक हो गया, शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि हमारा जो ये गेट के ऊपर बैनर्स का चिपकाना है, ये उसकी असल हालत को ख़राब करता है, और दूसरी जानिब शहरियों का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे सकाफ़ती विरसे को जो है वो संभाल कर रखा जाए, ताकि हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो ये देख सकें कि आप जिस शहर में रहते हैं वो शहर कितना पुराना है और उसके बासियों ने उसकी किस तरीके से हिफाजत की हुई है। बनाम सरकार टीम अब ये सवाल छोड़कर जाती है कि इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर कोई एक फ़ोर्स तैयार करे जो कि इन आम शहरियों को रोके यहाँ पर किसी भी किस्म की तस्वीरें और बैनर्स आवेज़ा करने से। और दूसरी जानिब ये हम शहरियों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने सकाफ़ती विरसे को बचाने के लिए हर मुमकिन वो कोशिश करें, आवाज़ उठाएं, और जो लोग लगा रहे हैं, जो भी देखे, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, जो शख्स हमारे हेरिटेज कल्चर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे उसी वक्त ही रोका जाए, आवाज़ उठाई जाए, ताकि हमारा सकाफ़ती विरसा जो है वो आने वाली नस्लों के लिए बचा जा सके। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।